यूरिसन्स लेमा आपके पास आ जाता है। यूरिसन्स लेमा हमें क्या कहता है? इस लेमा में ना आपने दो डिसजॉइंट, अच्छा अब इस लेमा को आप तब तक नहीं डिफाइन कर सकते जब तक आपके पास नॉर्मल टोपोलॉजिकल स्पेस ना हो। मतलब कि ये जो नॉर्मल वाला टॉपिक आपने पढ़ा है ना यहाँ पे, ये ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस जो नॉर्मल बन चुकी हो। ठीक है, जैसे ये नॉर्मल है ना, ये टोपोलॉजी और इसके ऊपर ये सेट, ये नॉर्मल है। तो हम इस तरह की टोपोलॉजीज की बात करेंगे इसमें। तो इसमें से आपने दो क्लोज्ड डिसजॉइंट क्लोज्ड सबसेट ले लिए नॉर्मल स्पेस में से। तो इन दो डिसजॉइंट क्लोज्ड सबसेट्स के लिए एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा x से 0 1 तक। ठीक है, अब ये जो यूरिसन्स लेमा है ना, समझे कि ये उसकी डेफिनेशन है, ये पूरी डेफिनेशन है इसकी। आगे इसको हम यूज भी एक्सरसाइज में कर सकते हैं। तो इस डेफिनेशन को वो कह रहा है कि F1 और F2 क्योंकि दोनों ही डिसजॉइंट है, तो दोनों के लिए खास काम क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन जरूर आपको मिल जाएगा। उस कंटिन्यूअस फंक्शन की क्वालिटी ये होगी कि F1 के ऊपर जब आप फंक्शन अप्लाई करेंगे आंसर 0 आ जाएगा। मतलब दोनों में से किसी एक का आंसर 0 आएगा और दूसरे का आंसर 1 आएगा। ये खास बात है इस नॉर्मल टोपोलॉजिकल स्पेस की। तो आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आगे ये काउंटेबल वाला अभी चैप्टर हमने नहीं पढ़ा, तो ये आप इसको मल्टीपल चॉइस के तौर पे ज़हन में रखें। जब ये पढ़ेंगे तो फिर इसको देख लेंगे। सेपरेबल वाला भी नहीं पढ़ा, सेपरेबल वाला भी अभी आप छोड़ें। अब कंप्लीटली रेगुलर स्पेस क्या होती है? देखें जब आप यूरिसन्स लेमा की बात करेंगे ना, तो यूरिसन्स लेमा का तल्लुक होगा नॉर्मल स्पेस से। अगर आप कंप्लीटली रेगुलर स्पेस की बात करेंगे, तो जैसे रेगुलर स्पेस में क्या किया था, अगर सिर्फ रेगुलर स्पेस की बात करें तो उसमें एक पॉइंट आपने लिया था, पॉइंट के साथ साथ आपने इसमें क्लोज्ड क्लोज्ड सबसेट लिया था। तो कंप्लीटली रेगुलर में भी आपको एक पॉइंट चाहिए और एक क्लोज्ड सबसेट चाहिए। जैसे देखें, एफ जो है वो क्लोज सबसेट है, पी जो है एक पॉइंट है जो एफ में नहीं है, पी एफ में नहीं है, और एफ जो है वो क्लोज्ड सबसेट है एक्स का। तो फिर इस पॉइंट के लिए और इस क्लोज्ड सबसेट के लिए भी एक फंक्शन मिल जाएगा जिसमें ये बात होगी। जीरो पे मैप करें, पॉइंट पे मैप करेंगे फंक्शन को, और फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो 0 आएगा। और अगर उस क्लोज सेट पे मैप करेंगे तो 1 आएगा। कंटिन्यूस फंक्शन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बड़े क्राइटेरियाज भी हमने देखे थे कि क्या क्या क्राइटेरिया था। ओपन सेट की प्री इमेज भी ओपन होती है, क्लोज सेट की प्री इमेज भी क्लोज्ड होती है, तो वो भी ओपन होता है। उसके अलावा आपने तकरीबन 3 4 जो है ना वो देखे थे, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर को, यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया हुआ है। अब प्रपोजिशन ये कह रही है कि हर कंप्लीटली रेगुलर स्पेस रेगुलर भी होती है, हर कंप्लीटली रेगुलर स्पेस रेगुलर भी होती है। ठीक है, इसको प्रूव नहीं करना, इसको सिर्फ ज़हन में रखना है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस के तौर पे प्रूव करना तब होता है जब आप कोर्स वर्क कर रहे हो। अभी आप सिर्फ इसको पीपीएससी के जो है ना मुताबिक इसको तैयार करें, और ये याद रखें कि हर कंप्लीटली रेगुलर स्पेस रेगुलर भी होती है। कम से कम आपको कंप्लीटली रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन आनी चाहिए। डेफिनेशन आती है, इसकी आती है डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन आती है, ये रिजल्ट याद रखें, दैट्स इट। आगे चलते जाए। ठीक है, अब आपके पास एक्सरसाइज आ जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं। पहला क्राइटेरिया, ये वही क्राइटेरिया, हर सिंगलटन क्लोज्ड होगा तो वो T1 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है,
हेरिडेटरी प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। हेरिडेटरी प्रॉपर्टी क्या है, मैं आपको ना हेरिडेटरी प्रॉपर्टी बता दूं। अभी आपने कितनी स्पेसिस पढ़ी हैं, आपने T1 पढ़ा है, T2 पढ़ा है, T3 पढ़ा है, T4 पढ़ा है। तो T1 स्पेस की सब स्पेस भी T1 होती है, T2 स्पेस की सब स्पेस भी T2 होती है, T3 स्पेस की सब स्पेस भी T3 स्पेस होती है, T4 स्पेस की सब स्पेस भी T4 स्पेस होती है, रेगुलर स्पेस की सब स्पेस भी रेगुलर होती है, नॉर्मल स्पेस की सब स्पेस भी नॉर्मल होती है। तो इस प्रॉपर्टी को हेरिडेटरी प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे एवरी सब स्पेस ऑफ T1 स्पेस इज T1 स्पेस, ठीक हो गया। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे वो कह रहा है एक T1 स्पेस है, उसमें फाइनाइट सबसेट ले लिया। तो अब देखें, कोई भी आप टोपोलॉजी बना लें, अगर वो T1 है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ना, एक्स टॉ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ये T1 है, इसका मतलब है कि ये T1 स्पेस की डेफिनेशन को फुलफिल कर गया है। ए ले लिया कोई सबसेट एक्स का, तो जब भी ए का लिमिट पॉइंट आप फाइंड करेंगे तो आपके पास एम्प्टी सेट आएगा हमेशा। T1 स्पेस में किसी भी सबसेट का जो लिमिट पॉइंट होते हैं, किसी भी सबसेट के जो लिमिट पॉइंट होते हैं वो एम्प्टी सेट आता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि T1 स्पेस में किसी भी सबसेट के लिमिट पॉइंट हमेशा एम्प्टी सेट आते हैं। ये यहाँ पे रिजल्ट भी लिखा हुआ है। उसके बाद डिस्क्रीट स्पेस T1 होती है, ये हमें पता था। तो आगे ये आप देखिएगा, ये कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, हाउसडॉर्फ में चले जाएं, ये देखें, ये हेरिडेटरी प्रॉपर्टी हाउसडॉर्फ में भी पाई जाती है कि उसकी सब स्पेस जो होती है वो भी हाउसडॉर्फ होती है। ये देखें, ठीक है, ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, ये आप देखें, नॉर्मल में भी ये रिजल्ट्स आ जाते हैं आगे। सही हो गया। मतलब जितना आप अपने ज़हन में इन रिजल्ट्स को बिठाने की कोशिश कर सकते हैं कर लें, क्योंकि ये कुछ दिन की बात है। तो जब क्वालिफाई हो जाएगा रिटर्न, फिर आपको इंटरव्यू की टिप्स भी मैं दूंगा, कैसे आपने जो है ना खास चीज़ों पे फोकस करना है, और इंटरव्यूअर को कैसे अपनी तरफ आपने जो है ना अपने खास जो आप तैयार करके गए होंगे उस तरफ कैसे लेके आना है बातों में। चलें, ये बात की बात है। तो ये भी रिजल्ट है, उसका प्रूव किया हुआ है उसने। प्रूव करने की जरूरत नहीं, जस्ट रिजल्ट को आपने ध्यान में रखना है। सही हो गया। तो इसमें जो है ना आप जितना इसको कर सके, रिजल्ट्स को तैयार करके याद करके लिख के ज़हन में बिठा लें। सही है। अभी मैं आपको दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूँ, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं।